जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में हम सुनेंगे कृष्ण की कुछ कही ऐसी बातें जो हमें अपने जीवन में उपयोग में लानी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरर्थक है। ये सोचकर कभी किसी काम की शुरुआत मत करो कि तुमको इसका फल मिलेगा। बिना किसी लालसा के कर्म करो। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो आदमी मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने का एहसास को अनुभव करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है और ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। इंद्रियों का काम ही है भटकाना। जब कोई मनुष्य अपना मन उनके पीछे छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि वो छेद वाली नाव में सवारी शुरू कर चुका है, जिसका डूबना लगभग तय है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश के स्रोत के रूप में स्थित है। वह सभी प्रकार के अंधकार से परे और अव्यक्त है। वह ज्ञान का विषय है और वही ज्ञान का लक्ष्य भी है। वह सबके हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा हुआ है, मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सर्वनाश कर सकता हूँ। मेरे रुकने की वजह मेरे भक्त ही हैं। जिस दिन मेरे सभी भक्त मर जाएंगे मैं सर्वनाश कर दूंगा। जो व्यक्ति अहंकार से मोहित होकर अपने कर्मों को अंजाम देता है, मैं उसके खिलाफ खड़ा रहता हूं। तुम हमेशा के लिए यहां रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा जीवन बहुत सीमित है। जो मनुष्य यहां आता है वह अपनी क्षमताओं को तलाशने के लिए आगे बढ़ता है, और ये गलत भी नहीं है। स्वभाव के द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से कोई पाप नहीं होता। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना करते ही नहीं हैं। यहाँ रहकर हम जो भी अनुभव करते हैं वे हमारी इंद्रियां हैं। तुम केवल अपने कर्म पर नियंत्रण कर सकते हो। तुम्हारे कर्म के परिणाम पर तुम दावा नहीं कर सकते। हारने का डर, असफलता का भय, कर्मों के साथ भावना जोड़ना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। ये विचार मन को अस्थिर करके अपनी क्षमताओं को कम कर देता है। स्वार्थ से जुड़े हुए कर्म आपको दुनिया में कैद कर देते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचें और निस्वार्थ भाव से कर्म करें। अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया आकार दो। अपने आप को कभी स्व इच्छा से नीचा मत होने दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं हर समय यहाँ पर था। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं यहाँ नहीं था। मैं समस्त भूत में भी विद्यमान था और समस्त भविष्य में भी मेरा विद्यमान रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर समर्पण करके मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूँ। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे अक्सर दुखी ही रहते हैं। जब किसी की चेतना एक हो जाती है तो उसकी सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। फिर उसको किसी वजह की चिंता नहीं होती। चाहे चीजें अच्छी हों या वो बुरी हों, वह सदा एक सा रहता है। जो लोग अपनी आत्मा से भलीभांति परिचित हैं वो अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। अपने भूत की घटनाओं पर चिंतित होना व्यर्थ है। तुम ना तो अपने भूत को बदल सकते हो और ना ही अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हो। तुम केवल चिंतित हो सकते हो, जो पूरी तरीके से अर्थहीन है। मन को शिक्षित कर मनुष्य अपने सोचने के तरीके को बदल सकता है और कोई भी कदम उठाना सीख सकता है। यह योग का केंद्रित सिद्धांत है। संसार में जीवित रहने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो सुना है उस पर विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ लोग योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम जिस रूप में मुझे बुलाओगे मैं उस रूप में ही हाजिर हो जाऊंगा। भगवान ने यह भी कहा है, तुम मेरे प्रति सदा सतर्क रहो, मेरी उपासना करो,
अपने हर काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। जो मेरे प्रिय हैं उनको मौत का भय नहीं रहता। मौत उनके लिए मात्र पुराने वस्त्र उतारने के बराबर है। गीता का सार यह है कि प्रत्येक प्राणी में विराजित ईश्वर को देखो और उसके अनुसार ही कर्म करो। जय श्री कृष्ण।